वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट समझेंगे जिसमें महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक ऐसे एफआईआर को क्वेश कर दिया जिसमें पत्नी ने अपने सास ससुर पर एलिगेशन लगाया था और भी दूसरे रिलेटिव्स पर एलिगेशन लगाया था 498 ए में। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। तो इस केस के बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट you could have a very better understanding over the situation. स्पेसिफिकली इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि हाई कोर्ट किस तरह से एफआईआर को क्वैश करती है। एफआईआर को क्वैश करते समय हाई कोर्ट क्या देखती है और आपको किस तरह से हाई कोर्ट को कन्विंस करना है ताकि आपका एफआईआर क्वैश हो सके इजीली। सो सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं इस केस के बारे में। इस केस का नाम है समद हबीब मिठानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड एंड वाइफ की जो शादी है वो सन 2000 में होती है। सन 2000 में शादी होने के बाद 2001 में उनको एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद फिर पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और जब पत्नी इस पर ऑब्जेक्ट करती है, पति को ऐसा करने से रोकती है, तो फिर पति उस पर टॉर्चर करता है, उसको परेशान करता है, उसको मारता पीटता है। ऐसा कहना था पत्नी का अपनी एफआईआर में। यहाँ पर पत्नी का ये कहना है कि जो उसके फादर इन लॉ हैं, जो उसकी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने कभी भी उसके पति को इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आखिर वो उसको क्यों मारता पीटता है। यहाँ तक कि उन्होंने पति को सिर्फ सपोर्ट किया और पत्नी को बोला कि वो उसके व्यवहार को सहन करे, टोलरेट करे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस केस में पति के अगेंस्ट तो एलिगेशन पत्नी ने लगाया कि उसको मार पीट रहा है, लेकिन जो उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं और जो उसकी सिस्टर इन लॉ है या जो ब्रदर इन लॉ है, उन पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया। उनके बारे में पत्नी ने सिर्फ इतना बोला कि वो पति को समझाते बुझाते नहीं थे, पति को रोकते नहीं थे और सिर्फ उसको संतावना देते रहते थे कि एक दिन ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ उसको सहन करते रहो। सिर्फ इसी एलिगेशन के आधार पर उसने एफआईआर को रजिस्टर करवाया। एफआईआर रजिस्टर भी हो गई और एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद केस उनके खिलाफ चलना शुरू हो गया। अब इस केस को देखकर ये साफ साफ क्लियर होता है कि पत्नी के खिलाफ क्रुएलिटी सिर्फ पति ने की है, ना कि पति के रिलेटिव्स ने। तो इस तरह से अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हो रहा है तो वो एफआईआर क्वैश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 498 में कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा उनके अगेंस्ट। तो बेसिकली जब एफआईआर उनके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ तो वो सभी बॉम्बे हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 में एक क्वेश्चन की पिटिशन फाइल करते हैं। और क्वेश्चन की पिटिशन में उन सभी का यही तर्क होता है कि पत्नी ने उनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया है क्रुएलिटी का, और उन्होंने किसी तरह से कोई क्रुएलिटी नहीं की है। जब भी 498 में कोई भी एलिगेशन लगता है तो उसमें आपको प्रॉपर इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे कि कब आपके साथ क्रुएलिटी हुई, किसने आपके साथ क्रुएलिटी की, किस तरह से क्रुएलिटी की। ये सभी चीजें आपको बताना पड़ेगा अपने कंप्लेंट में जब आप एफआईआर को रजिस्टर करवा रहे हो, क्योंकि 498 का मेन पर्पस ही यही है कि जब तक क्रुएलिटी प्रूव नहीं होगी तब तक आप सजा नहीं दे सकते। और क्रुएलिटी का जो एलिगेशन होगा वो प्लेन और सिंपल शब्दों में नहीं होगा, प्रॉपर इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे स्टेट की हाई कोर्ट्स ने भी धीरे धीरे इस चीज को इवॉल्व किया कि आखिर 498 के जो केसेस रजिस्टर होंगे उसमें क्या क्या चीज देखा जाएगा। तो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे केसेस में ये कहा कि जब तक आप स्पेसिफिक एलिगेशन लगाकर केस दर्ज नहीं करवाओगे। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे कि किस समय, किस जगह पर, किस तरह से और किसने आपके साथ क्रुएलिटी की है, किस तरह से क्रुएलिटी की है। आपको मारा है, पीटा है, आपके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया है, आपको फिजिकली अब्यूज किया है, टॉर्चर किया है, तो किस तरह से, क्या एक्ट था, मतलब कि आपको उस एक्ट को भी बताना पड़ेगा। अगर आप 498 में किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको उसके एक्ट को बताना पड़ेगा कि किस एक्ट से आपके साथ क्रुएलिटी हुई है, क्या किया गया है आपके साथ क्रुएलिटी के लिए।
तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर एफआईआर में प्रॉपर एलिगेशन नहीं लगा है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर नहीं बताया गया है, तो इस ग्राउंड पर ही वह व्यक्ति हाई कोर्ट अप्रोच करके उस एफआईआर को क्वेश करवा सकता है अपने अगेंस्ट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को यहाँ पर लगा कि जो ये 498 डे का ऑफेंस है, ये सास ससुर पर नहीं बनता है, सिर्फ हस्बैंड ने क्रुएलिटी की है, हस्बैंड के ऊपर बन रहा है और बाकी लोगों पर कोई ऑफेंस नहीं बनता है। और फिर ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। अब इसके बाद एक चीज हमको समझना है कि आखिर 482 में कैसे एफआईआर को क्वैश करवाया जाता है। 482 में हमें क्या कन्विंस करना पड़ेगा हाई कोर्ट को, ताकि जो हमारा केस है जिसमें झूठा फंसाया गया है, झूठे आरोप लगे हैं, उसको क्वैश करवाया जा सके। उसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें प्रूव करनी होती है जिसके माध्यम से एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। पहली चीज ये है कि जब आप एफआईआर को पढ़ रहे हो या कंप्लेंट को जब पढ़ा जा रहा है, तो उसमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो एफआईआर है, जो कंप्लेंट है, वो सिर्फ जनरल शब्दों में लिखा हुआ है। जो भी ऑफेंस के कंटेंट्स हैं या जो भी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये शो हो कि ऑफेंस हुआ है, वो उस कंप्लेंट में है ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब प्लेन शब्दों में देखकर ये लग रहा है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में उस एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। तो स्पेसिफिकली आपको कोर्ट को यही कन्विंस करना है कि एफआईआर की लैंग्वेज से ही ये शो हो रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में उस एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है और हाई कोर्ट उसको क्वेश कर देगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि मान लेते हैं कि एफआईआर में जो कंटेंट्स हैं उससे शो हो रहा है कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन क्या विक्टिम ने उस कंटेंट को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दिया है? अगर विक्टिम के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो भी उस एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं जिसके माध्यम से एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है 498 डे के केसेस में, या ये कहें कि जो अब नया कानून आ गया है सेक्शन 85 86 भारत न्याय संहिता, इस केस में इन दोनों सिचुएशंस में एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि 498 ए के जो केसेस हैं वो स्पेसिफिकली सभी पर नहीं लगाए जा सकते। अगर आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हो तो वो स्पेसिफिक एलिगेशन होगा, अदरवाइज अगर एफआईआर रजिस्टर हुई भी है तो उसको क्वेश किया जा सकता है, हाई कोर्ट उसको क्वेश कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।